नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा पुलिस को लेकर एक ऐसी छवि बनी हुई है कि थानों में अगर चक्कर लगाएं, कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए जाएं, तो शिकायत जो है फाइलों के अंदर धूल फेंकती रहती है और कई कई दिनों तक स्टेटस पता भी नहीं लग पाता कि हमारी शिकायत के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। कंप्लेनेंट जो है थानों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लग पाता कि उनकी शिकायत कौन अधिकारी देख रहा है, कौन जाँच अधिकारी उनकी शिकायत पर काम कर रहा है और कहाँ तक उसकी शिकायत के ऊपर काम पहुँचा है। तो इसी कवायद को बदलने के लिए, इसी समस्या को बदलने के लिए हिसार रेंज के आईजी और एडीजीपी श्रीकांत यादव ने एक नया सिस्टम शुरू किया है। अभी फिलहाल ये इसे हिसार रेंज में शुरू किया गया है, जिसके तहत जो है कंप्लेनेंट ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट का स्टेटस देख पाएगा और 15 दिन का एक समय तय किया गया है, जिसके तहत कार्रवाई जो है आईओ को करनी होगी। 15 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की है तो उसकी जो है सीधा स्टेटस जो है बड़े अधिकारियों के पास जाएगा और स्टेटस सही नहीं होने के बाद जो है अधिकारी उस आईओ से जवाब मांगेगी इसके ऊपर जो है कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। तो 15 दिन के अंदर जो शिकायत दी जा रही है उसके 15 दिनों के अंदर जो है कार्रवाई करनी होगी आईओ को। ऐसा एक सिस्टम जो है ऑनलाइन डेवलप किया गया है और हर अधिकारी और आईओ की जेब में वो सिस्टम होगा। मोबाइल के ऊपर वो कंप्लेंट जो है डिटेल जो कंप्लेंट किया है वो सब मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर होगी और कंप्लेनेंट खुद भी जो है ऑनलाइन जाकर इंटरनेट से अपनी कंप्लेंट का स्टेटस जो है चेक कर सकता है। साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता जो अभी तक जो है पुलिस के अंदर जो पारदर्शिता की बात आती थी, पुलिस जो पारदर्शिता नहीं रखती है, जो कंप्लेंट्स आती है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी और दबाव भी हो सकता था बड़े अधिकारियों का या किसी इन्फ्लुएंसर जो वीआईपी जो कल्चर जो रहता है, किसी बड़े आदमी का जो दबाव रहता था कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं करने का, जो आईओ के ऊपर दबाव होता था, वो दबाव भी अब जो है खत्म हो जाएगा। पारदर्शिता जो है एक बड़े लेवल पर जो है इस सिस्टम के जो है के द्वारा जो है आएगी। तो ये सिस्टम जो है लॉन्च कर दिया गया है। आईजी और एडीजीपी श्रीकांत यादव ने आज ये अपने कार्यालय में जो इस सिस्टम को लॉन्च किया है और हिसार रेंज के अंदर 6 जिलों के अंदर जो है ये लागू कर दिया गया है और अगर ये सिस्टम कामयाब रहता तो पूरे हरियाणा में जो है इसे लागू कर दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि ये पूरे देश में जो है ऐसा सिस्टम पहली बार जो है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है लागू किया जा रहा है। किसी भी पुलिस महकमे के अंदर जो है पूरे देश के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम जो है आज तक नहीं था, लेकिन हिसार रेंज के अंदर एडीजीपी श्रीकांत यादव ने इसे लागू किया है। तो अभी हम सुनते हैं एडीजीपी श्रीकांत यादव से कि वो इस पूरे कंप्लेंट सिस्टम को लेकर क्या कहना है उनका। एक कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति को पुलिस के पास जो कंप्लेंट लेके आता है उसको ये पता चलना कि मेरी कंप्लेंट किसके पास है और फिर उसको ये पता चलना कि मेरी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई। ये एक बहुत बेसिक बात है जो हर कंप्लेनेंट चाहता है और मांगता है, वो उनको देने के लिए हिसार रेंज में हमने अभी एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें कंप्लेनेंट जब अपनी कंप्लेंट देगा तो उसको मैसेज जाएगा कि आपकी कंप्लेंट ये है। कंप्लेंट की कॉपी भी भेजी जाएगी पीडीएफ और उनको बताया जाएगा कि ये आपके आईओ है और ये उनका फ़ोन नंबर है। 15 दिन का समय निर्धारित किया है कंप्लेंट पे काम करने का। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि वो उस पर काम हुआ है कि नहीं और उसके बाद जब वो जांच कर लेगा आईओ तो उसकी जांच की कॉपी भी कंप्लेनेंट को जाएगी और साथ ही एक लिंक जाएगा जिसमें उनका ओपिनियन लिया जाएगा कि वो संतुष्ट है पुलिस के कार्रवाई से या नहीं, और अगर वो नहीं है तो उसकी फिर जांच हम देख सकते हैं। ये एक व्यवस्था हिसार रेंज में हम शुरू करने जा रहे हैं जो पुलिस में और कहीं पर भी शायद ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम हरियाणा पुलिस में माननीय डीजीपी साहब के नेतृत्व में हम एक ऐसी पारदर्शिता लाना चाहते हैं कि हर कंप्लेनेंट को पता चले कि उसके कंप्लेंट पे क्या हुआ। 20,000 कंप्लेंट्स अभी तक हम इस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे अपलोड कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हर कंप्लेंट इस पे अपलोड होगी। तो वो जो संभावना होती है कि हमारे पुलिस के आईओ रिपोर्ट क्या देंगे, जो एक सीक्रेट बात होती थी, वो अब कोई हम सीक्रेट नहीं रखना चाहते। हम पब्लिक को बताना चाहते कि आपकी ये कंप्लेंट आई, उस कंप्लेंट की कॉपी भी उनको देंगे और जो रिपोर्ट आएंगी वो भी उनको दिखाएंगे, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो, पुलिस और जनता में एक विश्वास पैदा हो। और मॉनिटरिंग के लिए भी ये वेब बेस्ड है और ऐप बेस्ड भी है। तो हमारे मोबाइल्स पे रेंज ऑफिस के एसपी साहिबान के मोबाइल पे, डीएसपी साहब के मोबाइल पे, एसएचओ के मोबाइल पे और आईओ के भी मोबाइल पे ऐप डाउनलोडेड है। उनको एक सिंगल क्लिक पे पता चलेगा कि हमारे किस थाने में
कितनी कंप्लेंट्स पेंडिंग है, किस आयोग के पास हमारी कितनी कंप्लेंट्स पेंडिंग है, और हर आयोग का परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं कि अगर उनके पास 10 शिकायतें आई तो उसमें से कितनी शिकायतों में कंप्लेनेंट संतुष्ट थे या असंतुष्ट थे। तो इस तरह से कंप्लेंट्स पे जो जनता की शिकायत रहती है कि हमें पता नहीं है उस पर क्या हुआ, या उनको थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं या एसपी दफ्तर या आईजी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते, वो कम हो जाएंगे और उनको एक पारदर्शिता आएगी पुलिस के काम में। और हमारे आईओएस के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आएगी कि उनको ये समझ में आएगा कि जो भी मैं रिपोर्ट करता हूँ वो मुझे यहाँ अपलोड करनी होगी और वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और उसके नीचे कमेंट्स जो है एसपी साहिबान के या सीनियर अफसर के वो भी आएंगे। तो एक पारदर्शिता की व्यवस्था हम दे रहे हैं आज के बाद हिसार रेंज में सभी ज़िलों में। आने वाले दिनों में हम इसको और बेहतर करते जाएंगे और एक ऐसी व्यवस्था देंगे लोगों को जिससे पुलिस और जनता के बीच में एक विश्वास पैदा हो कि हम उनके साथ न्याय करना चाहते हैं और उनके लिए सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 15 दिन का समय रखा गया है। 15 दिन के बाद भी अगर कंप्लेंट पर कोई काम नहीं होता तो उसके बाद क्या कार्रवाई? 15 दिन का समय के बाद अगर वो काम उस पर नहीं हुआ तो वो ओवरड्यू कंप्लेंट्स में रिफ्लेक्ट करेगा, वो रेड फ्लैग उस पर आ जाएगा। तो वो सारे ओवरड्यू कंप्लेंट्स, चूँकि अब ये मोबाइल बेस्ड है और दिन में हम 100 बार मोबाइल देखते हैं तो हमारे ऑफिसर्स को भी आदत लगेगी कि दिन में वो 10 बार तो देख लेंगे कि हमारे कंप्लेंट्स कहाँ हैं। तो ओवरड्यू जब हो जाएगी तो उन कंप्लेंट्स को फिर सीनियर अफसर देखेंगे कि क्यों पेंडिंग है और वो कहाँ ओवरड्यू है, किस थाने में ओवरड्यू है, किस आयोग के पास ओवरड्यू है, वो भी पता चल जाएगा। तो हम उसको मॉनिटर करके उनसे जवाब तलब कर सकते हैं। 15 दिन का जो समय रहता है तो कहीं ऐसा तो नहीं रहेगा कि मतलब दबाव हो आईओ के ऊपर कि वो जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर कार्रवाई करे, तो उसमें कहीं कोई गलत कार्रवाई तो नहीं हो जल्दबाजी की? नहीं, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें जांच उसकी 15 दिन में ना हो तो वो उस मामले में अपने संबंधित अधिकारियों को ब्रीफ कर देगा, एसएचओ को बताएगा, डीएसपी साहबान को बताएंगे, एसपी साहब को बता सकते हैं कि हम कर नहीं, क्योंकि वहाँ की कमेंट्स के सेक्शन में बता सकते हैं कि हमको देरी इस वजह से हो रही है। उनके लिए भी एक वहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया है कि अपनी बात वो कह सके। सर, उसको देखने के लिए इंग्लिश वर्जन है, हिंदी में भी इसको दिया जाएगा ताकि लोग पढ़ सकें आसानी से? वी हैव हिंदी वर्जन नाउ, वी हैव इंग्लिश वर्जन नाउ। अभी तो इंग्लिश में है, बट आपका सुझाव ये है कि हिंदी में भी। बट जो हम कंप्लेनेंट को दे रहे हैं ये तो हमारे ऑफिसर्स के मॉनिटरिंग के लिए है सारा, जो इंग्लिश में है। कंप्लेनेंट को तो हिंदी में जो वो कंप्लेंट लिख रहा है, हिंदी या इंग्लिश जो भी किसी भी लैंग्वेज में, उसका पीडीएफ जा रहा है और उसकी जांच रिपोर्ट जो हमारी नॉर्मली हिंदी में होती है, हमारे पुलिस के आईओएस की नॉर्मली हिंदी में आती है जांच रिपोर्ट, वो भी उनको हिंदी में ही पीडीएफ उसका जा रहा है। सो बाकी जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो पुलिस अधिकारियों के लिए है, बट इससे निकल के जो 2 सिंपल बातें जा रही कि मैंने क्या कंप्लेंट की वो मेरे पास आ रही है कि मैंने ये कंप्लेंट की और आईओ का नंबर आ रहा है कि आपका ये आईओ है, और फिर मेरे कंप्लेंट में जांच क्या हुई वो भी रिपोर्ट मेरे पास आ रही है और मेरे को ऑप्शन दिया जा रहा है कि मैं संतुष्ट हूँ इससे या नहीं असंतुष्ट हूँ। ये 2 बेसिक चीज़ें पब्लिक के लिए है जो मुझे लगता है काफ़ी प्रोग्रेसिव एक स्टेप रहेगा लोगों को अपनी शिकायतें दूर करने के लिए। सभी कंप्लेंट्स रहेंगी जो सीएम विंडोज, एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस और थाने, सभी कंप्लेंट्स जो इसको हमने कैटेगराइज अफसरों के लिए किया है कि हाई प्रायोरिटी क्या है, जो हाई कोर्ट से है या सीएम ऑफिस से है या एचएम ऑफिस से है, डीजीपी ऑफिस से है, वो सारी हाई प्रायोरिटी कंप्लेंट्स कैटेगराइज करी है। और जितनी कंप्लेंट्स चाहे कोई पर्सनली आके देता है या मेल से भेजता है या अलग अलग दफ्तरों से आती है, वो सारी कंप्लेंट्स जो हमारे पास आती है वो सभी यहाँ फिगर करेंगे। सर, ये प्रोजेक्ट जो है अभी हरियाणा में स्टार्ट किया गया है या हिसार? ये अभी हिसार रेंज में हम इसको पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं और उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज आपको पता भी चल जाएगा इसमें कहाँ कुछ दिक्कतें आ रही है, क्योंकि नई चीज़ जब शुरू होती है तो उसमें टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। बट वी हैव ऑलरेडी रन दिस, पिछले 3-4 महीने से ऑलरेडी हम इसको चला रहे हैं और बहुत सारी जो छोटे छोटे इश्यूज थे वो हम दूर कर चुके हैं। तो आज के दिन में ये एक संपूर्ण कंप्लीट पैकेज है जो हम शिकायतकर्ता के लिए हमने बनाया है। ये चीज़ है कि क्या सेम डे कंप्लेंट रजिस्टर ऑनलाइन हो जाएगी? जब ये कंप्लेंट देते हैं थाने में तो उसी जब वो अपने थाने के एंट्री में करते हैं, ये चढ़ाते हैं कि कंप्लेंट आई है, उसी समय उनको अपलोड करनी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।